मैं भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बोल रहा। सभी देशवासियों से यह कामना करते हुए कि इस देश में अमन चैन शांति कैसे स्थापित हो, जिसके लिए तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया महाबोधि महाविहार तपोभूमि पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारे विश्व को, सारे देश को ये मैसेज देना चाहा कि इस देश में शांति कैसे स्थापित हो। वो देने के बाद इसके बाद चले गए तो इस देश में क्या हुआ बंधुओं कि बौद्ध धर्म को गायब करने के लिए पुष्पशुंग मित्र ने यहाँ भिक्षुओं का कत्लेआम किया, जिसका नाम सरजू नदी है अयोध्या। उस समय से यहाँ के बौद्धों का पतित हुए और बौद्धों की जो बौद्ध स्थली थी या तो हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर ली गई या उनको मिटा दिया गया या उनको दबा दिया गया या उनका स्वरूप बदल दिया गया। तो इस रूप में सारे लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता कि आप ये सभी जानते हैं कि ईसाइयों का गिरजाघर उनके हैंडओवर है, सिखों का गुरुद्वारा उनके हैंडओवर है, हिंदुओं के मंदिर उनके हैंडओवर हैं, मुसलमानों की मस्जिद उनके हैंडओवर है। लेकिन आज दिन तक बौद्धों की जितनी तपोभूमि हैं, जितनी स्थलियां हैं, वो बौद्धों के हैंडओवर नहीं है। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन इस समय चल रहा है गया की धरती पर, यानी बिहार की धरती पर बुद्ध गया में ये आंदोलन चल रहा है। अभी तक लोग इस बात को नहीं जान सके कि ये बुद्ध गया आंदोलन है क्या। बंधुओं 1949 में 1949 में लोगों ने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी उस बुद्ध गया में। उसके 4 हिंदू 4 बौद्ध और वहाँ का पदेन अधिकारी डीएम होगा, ऐसा उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई। और उस मैनेजमेंट कमेटी में 1949 का जो एक्ट है ये बौद्धों को परेशान कर रहा है। और जिन लोगों की नीयत और नीयत खराब है, अच्छी नहीं है, जैसे कि दूसरों के धर्म स्थलियों पर उनका कब्जा करना, उनके स्वरूप को बिगाड़ना और उनके साथ तोड़फोड़ करना या उनके साथ गलत रास्ते से पेश आना। तो आज जो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि 1949 का जो एक्ट है, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया और पुरानी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई, जो पहले का एक्ट कानून था उस समय जो काला कानून था, जो वो व्यवस्था थी, वो 1949 से ख़त्म हो गई। तो 1949 का एक्ट जो है वो हम ख़त्म करने के लिए है। इसमें ना ब्राह्मणवाद की बात है ना किसी की बात। जो आदमी वहाँ रहता है तो ये बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में दिया जाए। मेरा क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि वहाँ से हम एक नैतिकता, एक सदाचार, एक मानवता, एक समता, एक बंधुता, क्योंकि वहाँ तमाम देश के लोग जो बौद्धों में आस्था रखते हैं, जो तथागत बुद्ध के फॉलोवर हैं, वो वहाँ आके तमाम संपत्ति या धन अर्जन कराते हैं कि यहाँ के गरीबों को, बौद्धों के लिए शिक्षा के लिए या और तमाम प्रकार के पढ़ाई के लिए, विकलांगों के लिए, धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध विहारों के लिए ये वहाँ से धन आता है कि इससे इसका विकास बौद्धों का हो। वो बौद्धों का विकास रुका हुआ है क्योंकि वो ब्राह्मणों के हाथों में है, वो 1949 के एक्ट में है। तो वो एक्ट बदल दिया जाए और वो बौद्ध गया बौद्धों के हाथों में दिया जाए। ये हमारी लड़ाई है वहाँ की। बाकी कोई हमारी वैसी लड़ाई नहीं है कि हमारी कोई आर पार की ये लड़ाई हो। सिर्फ एक्ट बदला जाए 1949 का, ये हमारा लड़ाई है। अब हम कानपुर क्षेत्रवासियों को हमने दिनांक 2 मार्च की एक मीटिंग आहूत की है, मीटिंग बुलाई है। तो बमुरिया बुद्ध विहार और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक संस्था जैतवन विहार, उनके द्वारा और हमारे द्वारा मिलकर एक संयुक्त मीटिंग है। कानपुर वालों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं
कि बंधुओं, इस कानपुर वालों से ही नहीं, जितने भी संगठन समितियां हैं, जितने भी चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, वे ये कहते हैं यदि मेरी बात न्याय संगत है, तर्क संगत है, मानवीय है, तो हमारी मदद सबको करना चाहिए, हमारा साथ सबको देना चाहिए, हमारा समर्थन सबको करना चाहिए। हमारा कानपुर वालों से ये निवेदन है। तो कानपुर के जितने अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं या कबीर रविदास जिसमें आस्था रखने वाले हैं, हमारा सबसे यह निवेदन है कि वो 2 तारीख को यानी 2 मार्च को 2 बजे के लगभग बमरुइया बुद्ध विहार में हमारी एक संयुक्त मीटिंग है, उसमें लोग बाग सब आएँ, शामिल हों। मैं उनका आह्वान करता हूं, मैं सुख की कामना करता हूं, वो अपने विचार रखें, अपने विचारों से अवगत कराएं, क्योंकि 1949 के बाद जब ये लागू हो गया तो बंधुओं 1990 में और 1992 में बौद्धों का एक एक्ट बना है जिसे बौद्धों को पूर्ण फैसिलिटी मिलती है। जो बौद्धों के नाम से अल्पसंख्यकों में बौद्धों की गणना होती है और बौद्धों के नाम से जो भी धन आता है वो अभी तक या तो बौद्धों को पता नहीं या कोई यहाँ बौद्ध है नहीं, वो उनको पूरी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, ना नौकरियों में और ना उनके जो धन अर्जन होता उसमें उनको मिलना चाहिए जितना उनके नाम से आता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और इसकी जानकारी लें कि हमें 1990 से 1992 में जो बौद्धों को फैसिलिटी मिली है, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जो मिले हैं, उनको प्राप्त करें। यही मेरी सबसे आराधना और मंगल कामना है, सुख की कामना है कि सभी बंधु आएँ, किसी प्रकार से अपने मन में मन मुटाव ना रखें, बैरभाव ना रखें। हमें सबको मिलकर काम करना है। हम सबका आह्वान करते हैं और सबका मंगल कामनाओं के साथ सम्मान करते हैं कि सभी लोग आइए, सम्मान से आगे रहो। हम लोग तो पीछे हैं, हम तो सिर्फ ये बताने वाले हैं, आगे तो आप लोगों को चलना है, सभी उपासकों को चलना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल हो।